क्या हो रहा है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल फुटबॉल स्पेस। मेरा नाम अनोश है। तुम लोगों को पता है कि मैं फुटबॉल के रिव्यूज़ बहुत सारी खबरें लेके तुम लोगों के लिए आता हूँ। बार्सिलोना, मैं पहला नाम ही बार्सिलोना का क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारा मेरा फेवरेट क्लब है मोस्ट प्रॉब्ली। इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड इफ आई एम मेकिंग दिस वीडियो, तो हम लोगों का एक बहुत फेवरेट क्लब है। और बार्सिलोना, देयर इज़ अ नेवर डल मोमेंट जिसे कहते हैं कि बार्सिलोना के अंदर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इट्स ऑलवेज हैपनिंग, कुछ ना कुछ हो रहा है। इट्स नेवर अ डल डे, ठीक है। there can't be a dull moment in the history of FC बार्सिलोना। मैं बात करना चाह रहा हूँ ट्रांसफ़र विंडो की, और सबसे पहले ट्रांसफ़र विंडो में मैं लेके आता हूँ हमारा ट्रांसफ़र विंडो का चीता, जो ओवर टाइम लगा रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है बेचारा। यूएसए टूर पे भी नहीं जा सका टीम के साथ, ही वाज सुपर बिजी। उसने कहा भाई मुझे डील्स करनी है, मुझे काम करना है, मुझे मत तंग करो, ठीक है, क्योंकि ही इज़ सुपरली फोकस्ड, ठीक है। वो बंदा फोकस्ड है। वो कह रहा है भाई मुझे काम करना है, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा टाइम लगाऊंगा, मैं एक्स्ट्रा पूरी रात भी लगाऊंगा, पूरा दिन काम करूंगा, एंड पे रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, ठीक है, एंड पे होगा कुछ भी नहीं। हम ट्रांसफर विंडो में एक लौते क्लब होंगे जिन्होंने कोई प्लेयर साइन नहीं किया है, लेकिन अब मैं काम कर रहा हूँ। मेरा जो शहजादा चीता, जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है डेको, वो काम कर रहा भाई, वो काम कर रहा था पिछले सीजन भी, ठीक है। वो ही वॉज वर्किंग, उसने विक्टर रोके जैसा हमें लेजेंड ला के दिया, ठीक है। और उसके बाद जब वो लेकर आया, शावी ने आइडेंटिफाई करके उसको बताया कि भाई ये तो इसकी तो क्वालिटी ही नहीं है, ठीक है, ये तुम क्या प्लेयर उठा के ले आए हो, मैं इसको नहीं खिला सकता। समहाउ हम बारसा फैंस, हम तो अंधे हैं भाई, हम तो अंधे हैं। हमें बैक एंड का क्या पता कि पीछे क्या चल रहा है। हम देखते हैं फ्रंट पे जो चल रहा है, फ्रंट पे जिसे बलि का बकरा बनाया जाता है, हम भी उसको ही ज़िबा कर देते हैं कि चल तू उड़। हुआ यही एक्चुअली कि हम लोगों ने किया क्या, हमने कहा शावी आउट, शावी आउट, शावी पागल हो चुका है, शावी विक्टर होके को क्यों नहीं खिला रहा। उसकी भी रीजनिंग है। देखो फैंस क्या देख रहे हैं, फैंस ये देख रहे हैं कि आप 40, 50, 60 मिलियन की डील करके आ रहे हो यंगस्टर के लिए। लेवेंडोस्की के लगे पड़े हैं। लेवेंडोस्की बेचारा भाग नहीं पा रहा था पिछले सीजन, गोल करना तो दूर की बात, रन ही प्रॉपर नहीं ले पा रहा, बॉल उस तक पहुंच ही नहीं रही। अगर बॉल उसके ऊपर से निकल रही है या वो हेड मार रहा है तो वो गोल के इतना वाइड जा रही है जिसकी वजह कॉर्नर से भी बाहर जा मार रहा है। वो क्या रहा है कि वहाँ पे बारसा फैंस ने बोला कि भाई इसको खिलाओ, विक्टर ओके को आप लाए किस लिए हो, 50-60 मिलियन की साइनिंग आपने की है, तो आप इसको खिलाओ, आप प्ले करो, हमारे पास अभी तो और कोई ऑप्शन है नहीं। वैलिड पॉइंट। शावी का एंगल समझाता हूँ। शावी इज अ कोच ऑफ एफसी बार्सिलोना। पिछले सीजन में, अभी गाइस इस सीजन पे आता हूँ, ठीक है, हिस्ट्री भी करनी पड़ेगी ना, ये ऐसे नहीं होगा, इसका पोस्टमार्टम करेंगे प्रॉपर। तो शावी ने बोला डेको को कि भाई देख, ये तो क्या लेकर आ रहा है, ये तो इस काबिल नहीं है कि मैं इसको खिलाऊं, इसकी भी वो क्वालिटी नहीं है, हमें इसको टाइम देना पड़ेगा। वहाँ से होता कुछ इस तरह है कि डेको कहता है कि भाई खिलाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता, और डेको सीधा सीधा लापोर्टा के कंधे पे चढ़ के बैठा होता है कि भाई मुझे बचाओ पापा पापा पापा, ठीक है। सो लापोर्टा की भी बात करता हूँ। लापोर्टा एक और इसमें माफिया का किंग, ठीक है। हमारे ट्रांसफर विंडो प्लान्स जो सबको बता देगा, आएगा, कुछ भी अनाउंसमेंट करेगा, सलमान खान बना हुआ है वो, ठीक है ना, वो भाई है हमारे क्लब का। तो उसने तो ओवरऑल कॉन्फिडेंस, और जिसे कहते हैं ना कि मतलब लैक ऑफ प्लानिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, सिर्फ बातें बकचोदी करने का माहिर है वो। तो वो आएगा, वो आके बोलेगा कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी भी आज की खबर ये है कि ही सेइंग बार्सिलोना 1 स्टेप अवे फ्रॉम 1-to-1 रूल एज 40 मिलियन कैश इंजेक्शन इमिनेंट। अब वो कह रहे जी हमारे पास 40 मिलियन आ जाएगा तो हम 1-to-1 रेशो में। भाई तो 60 मिलियन जो डानी ओल्मो पे लगा दोगे वो कहाँ से आएगा? 40 मिलियन के लिए तो आप भिखारी हुए पड़े हो, तो 60 मिलियन डानी ओल्मो पे लगा रहे हो, क्या सीन है? ठीक है, हम इसके बारे में वो दफ़ा बात कर चुके। अब यहाँ से मैं तुम्हें फिर वापस ले जाता हूँ पिछले सीज़न, जो कि हम बात कर रहे हैं डेको और शावी की। शावी ने डेको को बोला कि भाई ये प्लेयर इस काबिल नहीं है, मैं इसको नहीं खिलाऊंगा। हम फारसा फैंस कह रहे हैं शावी को कि भाई खिला। होता ही है कि शावी के ऊपर प्रेशर आता है, शावी एंड पे 15-20 मिनट के लिए कहता है यार खिलाओ, ठीक है। सोशल मीडिया का प्रेशर है, क्लब प्रेसिडेंट का प्रेशर है, डेको अलग ले रहा है, अंडर स्क्रूटनी हो गया शावी, तो शावी ने कहा खिलाओ 10-15 मिनट दो इसको। आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा है, कभी लेफ्ट विंग खेल रहा है, कभी कहीं खेल रहा है, कुछ नज़र नहीं आया हमें भी उसको। 10-15 मिनट बस वो स्प्रिंटें मारता रहा, उसके अलावा हमने उसके अंदर कोई क्वालिटी कुछ नहीं देखी। विक्टर रोके के केस को एंड पे शावी करता गया। शावी जब एंड पे आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि भाई देखो बार्सिलोना फैंस को पेशेंट होना पड़ेगा, हमारे पास पैसे नहीं है, क्लब बेकारी है, हम अगले सीजन कुछ भी साइन नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, यही है जो है, इससे जो हो पाएगा मैं कर दूंगा, नहीं होगा तो मेरे से ज़्यादा उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं। जब शावी आके सच बोलता है और बताता है आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो हमारे किंग
भाई सलमान खान, किंग लापोर्टा, ठीक है, वो तब जाते हैं, वो कहते हैं व्हाट, अबे सच बोल रहा, अबे क्या कर रहे हैं, सच नहीं बोल रहा हमने इस क्लब में, थूक लगाओ, फुद्दू लगाओ, ठीक है टीम को। तो वो आके बोलता है लापोर्टा कि भाई ये क्या कर रहा है, वो तब जाता है लापोर्टा। खबरें आती हैं जी लापोर्टा साहब तब गए हैं, शावी को निकाल देंगे, सैक हो रहा शावी। इतना एक्सट्रीम किस्म का ड्रामा। ये मैं लंबा रेंट इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि इससे आगे बात निकालनी है, इसलिए मुझे थोड़ा खींचना पड़ेगा इस बात को, ठीक है। शावी को बुरा भला बनाता है, वो कहता है कि भाई ये पागल। अब पहले शावी करता है रिज़ाइन खुद से, वो कहता है कि भाई सीज़न पे चला जाऊँ। वहाँ पे शावी को समझ आता है कि इनका तो ऑल अलोंग प्लान ही यही था कि मुझे फोर्स करें, दरवाजे से बाहर धक्का मार के निकाल रहे हैं। शावी इन पे एक और चेस मूव खेलता है, वो कहता है भाई मैं नहीं जा रहा, मैं अगले सीजन स्टे करूँगा, ये तो क्लब ऑफ माई लाइफ है। ये लापोर्टा की जाती है पट। लापोर्टा कहता है उल्टी, ये क्या हो गया, क्योंकि लापोर्टा अच्छा बनने के लिए तो कह रहा था कि वी वांट शावी टू स्टे, वी वांट शावी टू स्टे। मैं तो शावी के घुटने पकड़ रहा हूँ, शावी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, ठीक है। फुल टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है। होता ही है कि शावी अनाउंस कर देता है मैं नहीं जा रहा, लापोर्टा की पड़ जाती है, वो तो पहले हांसी फ्लिक को लाने के चक्करों में होता है, वहाँ से उसको कहता है ये तो मेरे प्लान्स के लग गए, ये क्या हो। लापोर्टा शावी को सैक कर देता। मतलब टोटल ड्रामा। पहले आप ये कह रहे हो कि मुझे ये हमारा तो ये बेस्ट कोच है, इसने आया बारसा की हिस्ट्री बदल दी, वैसा प्लेयर है, लेजेंड है, इसको हम नहीं जाने दे सकते, लामासिया की आइडेंटिटी है, ये है वो है। फाइन, फेयर, कोई गलत बात नहीं है। फिर आप शावी को कहते हो कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने ये बोल दिया, मैं तब क्या हूँ, सैक कर दो। सैक कर दिया। हांसी फ्लिक ले आते हैं, ठीक है जी। हांसी फ्लिक आते हैं, समर ट्रांसफर विंडो में अगस्त चढ़ जाता है, कोई साइनिंग। बाय द वे ला लीगा के 20 क्लब्स में से बार्सिलोना अकेलौता वाहिद क्लब है जिसने अभी तक कोई साइनिंग ही नहीं किया। 0 साइनिंग सो फार इन द समर ट्रांसफर विंडो। रीज़न क्या है कि आप बेकारी हो, पहली बात मान ली, सबको पता है, आप भी मान लो, मुंह से कह दो भाई, क्या बुरी बात है इसमें, कह दो, मान लो कि भाई नहीं है पैसे, सीन बैड है, नहीं कर सकते साइनिंग्स। लेकिन हमने झूठ भी बोलना है, पॉलिटिकली करेक्ट भी रहना है, फैन बेस को डिसीव भी करना है, ये सारे काम हमने करना है, ठीक है, क्योंकि हम किंग हैं, हम सलमान खान भाई लापोर्टा है। उसके बाद होता ही है कि टोटल 2 नाम थ्रो कर दिए जाते हैं, वो भी यूरो की बेस की परफॉर्मेंसेस पे, क्योंकि यूरो की हाइप मिलती है। अब एम्बापे रियल मैड्रिड ज्वाइन कर लेते हैं, एंड्रिक रियल मैड्रिड ज्वाइन कर लेते हैं, लापोर्टा सलमान खान भाई शिश्का तो दिखाना है, और दबंग 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 करने के लिए वो कहते हैं भाई हम लाएंगे 2 विंगर्स, हम 2 प्लेयर लाएंगे, डानी ओल्मो, निको विलियम्स, जिनका उससे। आप मुझे एक बात बताओ यार, डानी ओल्मो, निको विलियम्स का नाम बारसा से लिंक हुआ बा, आपको न्यूज़ में मिला कब है? और सारे यूट्यूब उठा के छान लो, मेरी वीडियोस भी उठा के देख लो, वैन उनकी जब हाइप बनी है स्पेन के अंदर, स्पेशली लमीन यमाल के साथ जब निको विलियम्स खेल रहे थे, उनकी वहाँ से हाइप बनी। डानी ओल्मो की हाइप तब बनी जब उन्होंने गोल आके स्कोर किया, जब पेड्री इंजर्ड हो गए थे। जब इन दोनों की हाइप बनी, स्पेन जीत गई यूरोज, वहाँ से उन्होंने कहा कि अब लोहा गरम है, थ्रो करो। और मुझे लगता है जब प्लेयर ने रिजेक्ट, अभी मैं आगे उस न्यूज़ पे आता हूँ कि प्लेयर क्यों रिजेक्ट करते हैं किसी क्लब को, क्या सीन है, थोड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी, बट करना जरूरी होता है। कि जब ये सारा सीन होता है तो वहाँ पे हम 2 नाम शुरू से सुनते आ रहे हैं, कोई डीएम पे बात नहीं। आप ओनाना ले सकते थे, अमाडू ओनाना, आपको 40-50 मिलियन का डीएम मिल जाता, आपका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो जाता। आपने कहा नहीं, हमें ये डील नहीं करनी। आपको मिकेल मेरिनो 25-30 मिलियन में मिल रहा था, आपने कहा नहीं, हमें ये डील नहीं करनी भाई, हमें चाहिए शशका, हमने दिखाना है विंगर अटैकिंग प्लेयर्स को। भले एक पोजीशन पे 10 प्लेयर हम इकट्ठे कर दें, पर हम अटैकिंग प्लेयर्स लाएंगे, क्योंकि रियल मैड्रिड लाइक ओ भाई कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाले ज़माने से निकल आओ मेरे भाई, आप बस करो, अपनी प्लानिंग भी कोई इन प्लेस लाओ। इसके अलावा हमने इन 2 नामों के अलावा कोई नाम नहीं सुना। निको विलियम्स करता क्या, वो करता है पार्टी चिल, वो कहता है भाड़ में जाओ। उसे भी पता है कि मुझे ला के फेंक देंगे स्टार्टिंग लाइनअप में, ठीक है, इनका कोई प्रोजेक्ट है नहीं मुझे लेके, अगले सीजन ये फिर मुझे सऊदीया की ऑफरों में फेंक रहे होंगे, जैसे ही क्लब की आपका बन चुका, ठीक है सीन। तो उसने बोला कि भाई, और फिर ऑब्वियसली उसके लिंक्स भी हैं, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि उसने इसी रीज़न से बारसा को रिजेक्ट किया होगा, पर आप जब भी किसी प्लेयर के पास कोई प्रपोजल लेके जाते हो, उस प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो एग्री करे या डिक्लाइन करे। फेयर इनफ, उसने डिक्लाइन कर दिया और आपको पता लग रहा था, और हम लोग बोल रहे थे कि भाई वो नहीं आएगा, सीन बैड लग रहा, कोई प्लानिंग इन प्लेस है, व्हाट इज़ द ऑप्शन बी? कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। होता क्या है कि फिर हम जैसे ही पैनिक मोड में आते हैं, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दिया बार्सिलोना को, ठीक है, तो न्यूज़ चल रही है। जैसे ही उसने रिजेक्ट किया है बार्सिलोना को, तो हम देख रहे हैं ये खबरें कि बार्सिलोना डिड एवरीथिंग इन देयर पावर। पहली बात, मैं ये बात मानता नहीं कि बार्सिलोना डिड एवरीथिंग इन देयर पावर टू साइन हिम, और दूसरी बात, चलो यू डिड, तो अगर प्लेयर नहीं आ रहा, सो डू यू हैव एनी प्लान्स, प्लान बी, प्लान सी? अब विंगर लाना ना आप, पॉइंट ये देखो, निको विलियम्स को क्यों ला रहे हो? निको विलियम्स खेलता है,
लेफ्ट विंग पोजीशन पे, गॉट इट, क्योंकि आपको एक लेफ्ट विंगर चाहिए, मान लिया। अब अगर वो नहीं आ रहा तो अब आपको लेफ्ट विंगर चाहिए या नहीं चाहिए? पॉइंट ये भाई, नहीं चाहिए आपको। समझ रहे हो मेरी बात, ये क्या चल रहा है इधर सर्कस? क्योंकि आप कह रहे हो भाई हमें लेफ्ट विंगर अगर चाहिए तो निको विलियम्स चाहिए, क्योंकि हमने हाइप पकड़ी हुई है, उसने न्यूज़ में है, वो हम एक स्टेटमेंट बना देंगे, हवा बना देंगे, ठीक है। सलमान खान उड़ दबंग दबंग दबंग, मैंने बताया ना, हम हवा बनाएंगे, हम इस तरह का शो लाएंगे, ये वो। भले अब सलमान खान की एग्जाम्पल क्यों देता जा रहा हूँ, आप उसकी मूवियाँ उठा के देख लो, ये डिशुम पिशुम चल रहा होगा और एंड पे जब आप स्टोरी लाइन देखोगे तो फारिग यही हो रहा है इधर, ठीक है। सिंपल टर्म्स में यहाँ पे यही चल रहा है। तो उन्होंने कहा हम ये टारगेट उठा के लाएंगे, हम बोला अब निको विलियम्स नहीं आ रहे, उन्होंने कर दिया रिजेक्ट, हमारे पास कोई ऑप्शन भी कुछ नहीं। फिर हमने क्या किया, हम डानी ओल्मो के पीछे पड़ गए कि अब हम डानी ओल्मो को लेकर आते हैं। अब डानी ओल्मो को जब आप लेने के चक्कर में जाते हो तो होता क्या है कि वो भी स्ट्रिक्ट हो गए, उन्हें भी पता है कि इनके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। ये प्रॉब्लम होती है, कुछ क्लब्स जान के एक्स्ट्रा प्लेयर से लिंक करते हैं अपने आप को, ताकि उस प्लेयर को भी थोड़ा प्रेशर आए और किसी ना किसी तरह हम उसको उसकी जो ट्रांसफर वैल्यू है कहीं ना कहीं तोड़ पाएँ। क्लब के ऊपर भी जो प्रेशर आएगा जिससे आपने नेगोशिएट करनी है उसकी प्राइस, ठीक है। बार्सिलोना ऐसा कुछ भी नहीं करती भाई। बार्सिलोना का प्रेसिडेंट लापोर्टा, किंग लापोर्टा, सलमान खान भाई आते हैं, वो कहते हैं हम तो 1-2 रेशो में जा रहे हैं। और अपने यार मुझे बात बताओ, अपने ट्रांसफर टारगेट्स कौन बताता है? अभी आप एक खबर सुन रहे हो गया कि एटलेटिको मैड्रिड जूलियन अल्वारेज को फुल साइन कर रही है, ठीक है। तकरीबन डन डील होगी, 75 मिलियन फिक्स्ड, 20 मिलियन एड ऑन्स। आपने कहीं सुना क्या उन्होंने प्लेयर को परसुएड नहीं किया होगा? क्या उन्होंने प्लेयर को अभी तक वो हाथ पे हाथ रख के बैठे होंगे एकदम जूनियर अल्वारेज से डील कर ली? भाई दे वर डूइंग थिंग्स इन दी बैक, BTS जैसे कहते हैं, बिहाइंड द सीन्स कर रहे होंगे ना काम। तो जब वो बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं सो वो अपने अब उनका प्रेसिडेंट आए कहे जी हम ये लेंगे, हम वो लेंगे अल्वारेज लेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा? और फिर क्या सिटी उनको इस प्राइस रेंज में दे भी देगी? सिटी कहेगी ये तो डेस्परेट हुए पड़े, इनको तो ये प्लेयर चाहिए, अब हम इससे कम नहीं करते। डानी ओल्मो की सिचुएशन में एग्जैक्ट यही हो रहा है। वो कह रहे हैं 16 मिलियन दो प्लस ये दो प्लस वो दो। अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है डानी ओल्मो आ जाएगा, पर मैंने कितनी दफ़ा यहाँ चैनल पर आके बोल चुका हूँ कि उसकी पोजीशन में 10 प्लेयर और इस बात को लंबा नहीं करते। डानी ओल्मो आ रहा है और कोई प्लेयर नहीं आ रहा। ये आपकी बारसा की ट्रांसफर समर विंडो गई, तेल लेने गई, उसके बाद आपके पास आते हैं DM पोजीशन और ये लामासिया चल रहा है, क्योंकि हमारा सारा ओनस लामासिया पे है। कहीं ना कहीं हांसी फ्लिक को भी ये चीज़ पता होगी, तभी वो आगे चुप करके बैठा है। वो कह रहा है भाई जो है सो है, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, इन्हीं को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराता हूँ, चलो भाई डंबल शंबल उठाओ, डोड़े बनाओ भाई, आओ कुछ तो वही करो। तो अब सारा ओनस बच्चों पे है, ठीक है, 16-17 साल के बच्चों पे प्रेशर डलेगा। बाकी जो आपने डेडवुड इकट्ठी की हुई है कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मिनट्स उनको दोगे, कुछ ना कुछ करके। ये सारा हांसी फ्लिक के कंधे पे प्रेशर है। अगर उसने कुछ करके, जैसे शावी ने आपको लीग जितवा रही थी, अगर हांसी फ्लिक वैसा ही कुछ कर पाते हैं और आपको लीग जितवा देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जितवाते तो भाई तेल लेने गया। प्रोजेक्ट तो यही है। अब नेक्स्ट सीजन देखेंगे कि क्या चलता है क्या नहीं चलता, ठीक है। ये सीन बैड है। अब मैं यहाँ बात करना चाह रहा हूँ कि अब आप क्या देख रहे हो कि एलेक्स वाई ने आके एक अच्छी परफॉर्मेंस दी राइट बैक से, अब हम उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देते हैं। क्यों? हो सकता है उसको इतने पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। RB लाइप्जिग को देखो, RB लाइप्जिग अगर डानी ओल्मो बेच रही है तो कहीं ना कहीं 30-40 मिलियन का वो ये कर रहे हैं, 30 से भी कम में शायद चेरकी आ जाएंगे। भाई ये होती है क्लब्स, ये होते हैं क्लब्स, इस तरह प्लानिंग होती है। एक पोजीशन पे अगर प्लेयर जा रहा है तो उसी जैसा सिमिलर प्लेयर लाएंगे ना, ठीक है। ये तो नहीं कि उसका कोई और, मतलब अगर आपको स्ट्राइकर चाहिए आप उसकी पोजीशन में क्या डिफेंडर ले आओगे या गोलकीपर उठा लोगे? सो मेरी समझ से बाहर डेको भाई, देख मेरी बात सुन डेको भाई, तू सो जा, रिजाइन कर, तू कुछ भी कर भाई, तू इस क्लब से दूर हो जा। एलमानी को निकालने में इस बंदे का हाथ था, शावी को गंदा करने में निकालने में इस बंदे का हाथ था, ट्रांसफर विंडो में कुछ नहीं कर पाया, उखाड़ नहीं पाया। आप जब जाते हो ना, ये जो नेगोशिएशन होती है या आप कभी पढ़ो तो नेगोशिएशन के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। मैं थ्योरी में नहीं जाता, मैं लंबी डिबेट में नहीं जाता, पर नेगोशिएशन में आप परसुएड करते हो, ठीक है। मतलब आप क्या करते हो, आप एक अगर किसी की वांट है उसको नीड बना के प्रेजेंट करते हो, बेसिक प्रिंसिपल। आप ये नहीं कह रहे थे कि हमें ये प्लेयर चाहिए, आप ये कहते हो भाई तुम्हें बार्सिलोना चाहिए होगी, तुम्हारे लिए अच्छा प्रोजेक्ट हो। हम ओ भाई, आप कोई क्या, आप एवर्टन हो, आप कौन सा क्लब हो, आप क्या हो, आप भाई आप बार्सिलोना हो, ठीक है, FC बार्सिलोना। यू डोंट नीड टू गो अराउंड और कटोरा लेके प्लेयर्स के आगे या क्लब से आगे। आप उसे कहो भाई ये हमारा प्रोजेक्ट है, तुम देख रहे हो हम यंगस्टर्स को ग्रूम कर रहे हैं। लमीन यमाल के साथ तुम स्पेन में भी खेलते हो, बारसा में खेलोगे, एलिवेट होगे तुम्हारे नंबर्स भी। हमारे पास ये बैक लाइन है, ये मिडफील्डर्स हैं जो तुम्हारी गेम को अपलिफ्ट करेंगे। हमारे पास तुम्हारे लिए ये प्लान है, हम तुम्हारे आए करें इतने गोल्स इस पोजीशन में, इतने मैचेस स्टार्ट करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली। भाई आप रोल उसको डिफाइन करते हो, उसकी वेजेस, स्ट्रक्चर, ये वो, आप हर तरह से प्लेयर को परसुएड करते हो। आप अगर फॉर एग्जांपल कोई नई जॉब लेनी है, आपको क्या एलिमेंट्स होंगे? ऑब्वियसली सैलरी वगैरह, स्ट्रक्चर। पर अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ भी बेहतर है, अगर मैं आपको बताऊं कि भाई आप यहाँ होगे 3 साल में तुम टीम लीड बन जाओगे, मैनेजर बन जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा,
अब आप और फिर यहाँ कल्चर ऐसा है, ये है वो, तो अब परसुएशन में हेल्प हुई ना आपको, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ही आपको बेच रहा हूँ, ठीक है। पर अगर मैं ये कहूँ कि भाई हमें तुम चाहिए हो, ठीक है, हमारे पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है, आ जाओ यार मेरी कंपनी में, मेरे पास मुझे तो कोई बंदा मिल ही नहीं रहा। अब आप मुझे बताओ आप क्या करो? आप कहोगे भाई ये तो नल्ले हैं, ये तो वेले बैठे हैं, या तो आपको ऐसी ऑफर्स रखोगे कि भाई मुझे इतनी सैलरी दोगे तो मैं आऊँ, या फिर आप कहोगे भाई भाड़ में जाओ, मैं आता ही नहीं, तुम लोग तो अजीब से हो, तुम कल को मुझे भी निकाल के किसी और को ले आओ। एग्जैक्टली यही हो रहा है, लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ प्लेयर निगोसिएशंस, एवरीथिंग लैक 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 लगा दो और वो आपको बार्सिलोना की समर ट्रांसफर विंडो सम अप कर देगी, ठीक है। ये डिबेट को लंबा नहीं करते, मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ और ये तुम लोगों को बताने आया हूँ कि बहरूपिया डेको, इसको सबसे पहले इस क्लब से बाहर करो, ठीक है। मैं एक हैशटैग स्टार्ट चला रहा हूँ, डेको आउट, सिंपल सी बात है। इस हैशटैग में आओ, कमेंट्स मारो, कहीं भी मारते हो, ट्विटर, एक्स, जाओ जहाँ मर्जी मारना है वहाँ जाओ, इस हैशटैग को यूज़ करो, इस डेको को इस क्लब से बाहर निकालो। कोई काम का बंदा आए जो आके नेगोशिएशंस कर सकता हो, जो प्लेयर्स को परसुएड कर सकता हो, कोई काम के ट्रांसफर विंडो में हम प्लेयर्स लेकर आए जिनकी हमें एक्चुअल में ज़रूरत है। ये नहीं कि हम डानी ओल्मो को लेकर आएंगे और फिर क्या होगा मुझे नहीं पता, बट ट्रांसफर विंडो की ये हालत थी और ट्रांसफर विंडो अपडेट में आपको देने आया था बार्सिलोना की कि वो बढ़ गई है। आओ ऑन दी अदर हैंड आप अगर एटलेटिको मैड्रिड को देखो तो भाई वो कितने सोरलोथ को ले आए हैं, ठीक है, गैलेगर को ला रहे हैं। उसके अलावा अब खबर आ रही है कि वो लपोर्ट, अमेरिक लपोर्ट को परसुएड करेंगे, भाई तू भी आ, तू स्पेन में स्टार्ट कर रहा था, तू सऊदिया में किधर बढ़ा हुआ है, तू इधर आ, तुझे एक ये देंगे, फलानी रोल देंगे, पोजीशन देंगे। जूलियन अल्वारेज को वो ला रहे हैं, एंटोइन ग्रीजमैन उनके पास। जस्ट इमेजिन भाई, ये बार्सिलोना सिर्फ या तो लामासिया के कंधों पे बोझ है या हांसी फ्लिक। अगर ये कोई तुक्का लग गया तो ठीक है, ठीक है, ये वही सीन है कि कॉइन किया हेड्स और टेल्स में से हेड्स बोल दिया, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो टेल्स बढ़ गए। इसी तरह एटलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड आपके इस दफ़ा टाइटल क्रंच के लिए होंगे, टू नंबर थर्ड कहीं ना कहीं बार्सिलोना होगी अगर जिरोना और बाकी क्लब्स लैग करते हैं प्लानिंग में तो। वरना चैंपियंस लीग तो आप भूल ही जाओ, चैंपियंस लीग में कोई सीन नहीं है आपका। ला लीगा में भी अगेन मैं कह रहा हूँ ना, ऑन इन ला मसिया और जी बस बाकी सारा कंधा हांसी फ्लिक द किंग उसके ऊपर है बस सारा। तो ये है क्लब की प्लानिंग, ये चल रहा है। आज की ये खबर थी, जूनियर अल्वारेज जो है वो ऑलमोस्ट साइन कर रहे हैं एटलेटिको मैड्रिड के लिए। हम 60 मिलियन का बाय द वे डानी ओल्मो ला रहे, जिसने 7 गोल किए पिछले सीजन। फरमीन लोपेज जस्ट फॉर एन आइडिया ऑफ सेक 14 गोल, उसके डबल। उसके अलावा एक और बात करता हूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये इंजरी प्रोन है भाई डानी ओल्मो पिछले सीजन भी इंजर्ड थे कुछ, और उससे पिछले सीजन तो 60-65 पता नहीं कितने दिनों के वो इंजर्ड थे, उन्होंने कितने मैचेस मिस किए। आपके पास ऑलरेडी इंजरी प्रोन प्लेयर्स हैं भाई उस पोजीशन में, पेड्री है इंजरी प्रोन है, बाकी सब। आप एक ऐसा सॉलिड प्लेयर लाओ जूलियन अल्वारेज के लिए, क्या आप नहीं जा सकते? 75 मिलियन फिक्स्ड है ना एटलेटिको ने ऑफर की, अगर आप 65 भी कर देते तो कहीं ना कहीं प्लेयर पुश मार लेता ना कि यार मैं बारसा में जा रहा हूँ, बड़ा प्रोजेक्ट होगा, कहीं ना कहीं बड़ा नाम तो है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एटलेटिको मैड्रिड। तो कहीं ना कहीं अगला प्लेयर पुश मारता 65 to 70 फिक्स में आप कर लेते हैं, और बाकी एडवांस 10-15 मिलियन के मार के, वो तो आपको पता ही है आप किस तरह की ऑफर्स देते फिरते हो। 10 मिलियन हम इस सीजन देंगे, 10 कुछ अगले देंगे, फिर 10 देंगे, फिर 10 देंगे, ठीक है, करते करते ये पूरी आपने इंस्टॉलमेंट प्लान तो बनाने में आपसे बड़ा कोई माहिर तो है नहीं। तो ये कोई इंस्टॉलमेंट प्लान आप ऐसे प्लेयर के लिए बना रहे थे जो आपको फ्यूचर में भी काम आता, प्रेजेंट में भी काम आता, और कहीं ना कहीं अगर लेवेंडोस्की थक जाते, इंजरी हो जाए तो वो आगे खेल लेता। अब पाओ विक्टर अब भी आए हैं 2 मिलियन के, भाई देखो मैं भी मान रहा हूँ कि अच्छा प्लेयर है, अच्छे रन ले रहा है, प्री सीजन में अच्छा कर रहा है, पर एक प्लेयर को एक लिमिट तक हाइप और रोल देना चाहिए। पूरा सीजन आप उससे 50-60-30 गोल एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या? सो बाकी मैं वही कह रहा हूँ, ऑल हिल ला मसिया, ऑल हेल टू हांसी फ्लिक द किंग, आओ और कुछ करो और हमें बचा। खैर ये थी वीडियो गाइस आज की, आपको कैसी लगी मुझे बताना इन कमेंट सेक्शन, और अपने व्यूज़ और रिव्यूज़ देते जाओ, और देखते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है। बहुत ही बैड सीन चल रहा है फिलहाल, सो मैं कोई बहुत अच्छा मूड में नहीं हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर, हस्ता रास्ता।